आपका क्वेश्चन है fermentation tank are designed in the form of a cylinder mounted on a cone as shown. The total height of the tank is 3.3 meters and the height of conical part is 1.2 meter. The diameter of the cylinder as well as conical part is 1 meter. Find the capacity of the tank. Second is, if the level of liquid in the tank is 0.7 meters from the top, find the surface area of the tank in contact with liquid. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम में आया था, इसमें मैक्सिमम 99% लोगों ने इसको गलत किया, कुछ ना कुछ पार्ट उन्होंने मिस कर दिया। लेट्स सी, देखो उसको करना कैसे है। तो स्टार्टिंग में इसने देखो क्या दिया है कि जो फर्मेंटेशन टैंक है वो आपका कैसा है, सिलेंडर माउंटेड ऑन कोन। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक कोन है, दिस इज ये और ये कोन है और ऊपर आपका सिलेंडर है। ठीक है, फिर देखो आगे इसने क्या बोला है, द टोटल हाइट ऑफ द टैंक इज 3.3 मीटर्स। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 3.3 मीटर्स। तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पर 3.3 मीटर्स। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, एंड द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 1.2 मीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये फ्रॉम हियर टू हियर इट इज हाउ मच, 1.2 मीटर्स। ठीक है, अब देखो आपका यहां पर जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना हो गया वो आपको निकालना है। तो देखो हाइट 3.3 माइनस 1.2 तो कितना हो गया आपका 2.1 मीटर्स। 2.1 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एज वेल एज कॉनिकल पार्ट इज 1 मीटर। डायमीटर, तो यहां पर आपको लिखना है d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर्स। तो यहां पर आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पर आपका ये मेजर्स खत्म हो गए। फिर इसने बोला है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो यहां पर हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो रेडियस दोनों का सेम है, हाइट इज डिफरेंट। तो इसको हम ले लेंगे h1 और इसको ले लेंगे h2। ठीक है, h1 एंड h2। तो फॉर्मूला लिखो, तो वी कैन राइट कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। सेम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h और यहां पर होगा आपका 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h2।
दोनों में कॉमन क्या है वो ले लो। तो कॉमन इज पाई आर स्क्वायर इज कॉमन। तो यहां पर है आपका H1 प्लस 1/3 H2। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। जो एग्जाम में मिस्टेक किया है वो क्या किया है, यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया है कि आपको पाई क्या लेना है, बट दे हैव टेकन 3.14। कुछ लोगों ने इसमें पाई का पाई ही लिया है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा था। आपको क्या लेना है 22/7, सिंपल है ना। डिफॉल्ट इज 22/7, वही लेना है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे बाद में लेंगे। और अगर पहले लेना है तो आपको क्या करना है, लिख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर इज 1/4 और यू कैन राइट 1/2 इंटू 1/2, फिर ब्रैकेट में H1 इज 2.1, इसको हम लिखेंगे 21/10 P/Q फॉर्म में, प्लस 1/3 इंटू H2 इज 12/10। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एलसीएम इज 30। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 को, यू विल गेट 63 प्लस, और ये हो गया 12। सॉल्व करो तो 2 और 2 इसको कट कर दिया, ये हो गया 11। तो नाउ अब आपका आ गया 11/7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू, इसको ऐड कर दो, 3 + 2 इज 5, 6 + 1 इज 7 by 30। 5 से रिड्यूस कर दो तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 1, 5, 15। 3 से रिड्यूस कर दो तो इट विल बी 2। ठीक है, ये हो गया आपका 5। अब क्या हो गया देखो, 11 इंटू 5 इज 55 बाई 7 इंटू 4 इज 28। इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो क्या आ रहा है आपका 55 और 28। तो वी कैन से 1 टाइम्स इज 28। तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 2। यहां पर हमने लिखा पॉइंट तो ये हो गया 0। तो नाउ 9 टाइम्स, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 इंटू 2 इज 18, 18 + 7 इज 25। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 6 - 5 इज 1, 18। अगेन एक 0, तो ये हो गया आपका 180। ठीक है, तो वी कैन से कि 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, जस्ट वी विल राइट 6। तो हमने 6 लिखा, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 12 14 + 4
इज 16, तो ये आपका आ गया 2 और ये हो गया 1, तो 1.96 वी कैन से। और अगर आपने इसको यहां पर लिख दिया तो ये आपका क्या है, देखो 280 का हाफ इज 140, 140 से भी कम है, दैट मीन्स यहां पर 5 ही नहीं आएगा, 4 ये और 3, 4 विल कम आई थिंक सो। तो अगर आपका इधर 4 आ रहा है तो आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो वी कैन सिंपली से 1.96 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका 1.96 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या बोला है इसने, इफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज 0.7 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो आपको क्या करना है, अगर लिक्विड जो है यहां से 1.7 मीटर्स है, 0.7 मीटर्स, तो दैट मीन्स लिक्विड आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन फुल। ठीक है, इसने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। लिक्विड के साथ जो टैंक आपका कांटेक्ट में है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आपका क्या होगा, टीएसए इज इक्वल टू, आपको लेना है कोन का, सीएसए ऑफ अ कोन, जहां पर लिक्विड है, लिक्विड अंदर है, तो सीएसए ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर यहां तक अप टू दिस पोर्शन। ठीक है ना, तो ये देखो आपका 2.1 मीटर्स इस सिलेंडर है, तो वाटर का लेवल कितना हो गया, 0.7 माइनस कर दो, तो माइनस इज 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 1.4 मीटर्स। अब आपका H1 विल बिकम 1.4 मीटर्स। ठीक है, और आपका H2 आपका 1.2 मीटर ही रहेगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपका CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो H आपका हो गया 1.4 मीटर्स। अब ये दोनों में कॉमन क्या है वो देख लो, तो कॉमन इज पाई आर, तो ये हो गया आपका पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर आ गया L प्लस 2H1। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे L, है ना, स्लैंट हाइट, दिस वन। तो यहां पर देखो कितना है, 1.2 और ये 1/2, तो दोनों का L निकालना है आपको। तो L इज इक्वल टू √H² प्लस R², तो दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 12 का स्क्वायर इज 144 बाई 100 प्लस R², तो ये हो गया 0.5, तो 5/10 वी कैन से, तो 25/100।
तो ये हो गया आपका देखो 169। तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 169 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 13 का। तो यहां पर हम लिखेंगे 13 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 1.3 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13 बाई 10 मीटर्स L। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पर आपका आ जाएगा TSA इज इक्वल टू 22/7 इंटू R इज 1/2 इंटू L इज 13/10 प्लस H1 आपका है 1.4 इंटू 2 is 2.8, that means 28/10, 28/10। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 11 टाइम्स। अब ये हो गया आपका 8 + 3 इज 11 इंटू 141 बाई 7 इंटू 10 इज 70। ठीक है, 41 इंटू 11 करो तो आपका आ जाएगा 41, तो 451। तो यहां पर आपका आ गया 451/70। 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 6 जा, तो वी कैन से 6 टाइम्स इज 42, तो 31 बच गया आपका। तो 31 बच गया, दैट मीन्स 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, देन आपका पॉइंट। तो यहां पर कितना बचा आपका? 30, दैट मीन्स अगेन 4। फिर बचा आपका 2, 2 0 20, दैट मीन्स 2 टाइम्स, तो 14 ओवर। फिर बचा आपका 6 0 60, दैट मीन्स 8 टाइम्स बाई 10। दैट मीन्स आपका पॉइंट विल कम हियर। तो आपका आंसर इज 6.44। आंसर TSA इज इक्वल टू 6.4428। ठीक है, तो यहां से हम अपग्रेड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.443 मीटर स्क्वायर इज योर TSA। तो इसको आपको इस तरह से करना है।